हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एरर हडल में। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की लास्ट वीडियो है। बाकी 3 वीडियो और मैंने बना चुका हूँ, आप उसको व्यू कर लेना। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड, आज सिर्फ हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। इसकी पहचान होती है फ्रेंड, रहा था, रही थे, रहे थे, प्लस इसमें टाइम टाइम दिया हो कि वे जा रहा था, जा रही थी, इस टाइप का लास्ट में आपको वर्ड मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ जाना कि हमारा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। जैसा कि आपको पता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, ठीक है, एक वचन और बहुवचन होते हैं ये, और उनके साथ हमें यूज करना है। ठीक है, क्या यूज करना है? हैड बीन लगानी है, और साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और साथ में हमें आईएनजी लगानी है। ठीक है फ्रेंड, इतना पता चल गया। अब देखो, एक मैंने एग्जांपल दिया है ये वाला कि नेहा 1 घंटे से पुस्तक को पढ़ रही थी। ठीक है, नेहा एक लड़की है, वो 1 घंटे से पुस्तक को पढ़ रही थी। तो देखो क्या हुआ, नेहा नेहा एक है कि 2 है? 1 है। ठीक है, तो हैड बीन, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, ठीक है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें कॉमन यूज हो रहा है खाली हैड बीन। ठीक है, अब पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। रीड बोलते हैं, फर्स्ट वर्ब है, लेकिन हमें कंटिन्यूस में बनाना है, इसलिए हमें आईएनजी लगानी है। ठीक है, तो रीडिंग हो गया। दिस बुक कितने घंटे से? फॉर अ आवर। फॉर अ आवर, जो ए एन लगा है ये आर्टिकल्स हैं। आपने अगर आर्टिकल्स आपको आते होंगे तो आपको पता होगा ए एन क्यों लगा है। ठीक है फ्रेंड, तो नेहा हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर अ आवर। ठीक है, इतना समझ में आया फ्रेंड। इम्पोर्टेंट चीज़ देखो इसके अंदर क्या है कि जहाँ समय निश्चित पीरियड दिया गया हो वहाँ फॉर यूज करना है। जहाँ पॉइंट को टाइम अर्थात समय निश्चित नहीं होगा वहाँ पे हमें सिंस यूज करना है। ठीक है फ्रेंड, इतनी बात समझ में आ गई आपको, बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेरे नए व्यूवर हो, इसे सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी और काफ़ी और भी सीखने को मिलेगा इस पर। ठीक है फ्रेंड, तो आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी 4 पार्ट होते हैं। जैसा कि अगर आप मेरी पहली वीडियो देखी होंगी तो आपको बताया होगा मैंने, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो एक एक करके बात करेंगे कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कि सकारात्मक यानी पॉजिटिव में किसी भी नंबर, पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमें हैड बीन लगाकर, ठीक है, और पहली अवस्था में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगानी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल से पहले आपको ये दिखाना चाहूँगा मैं कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा हमारा टाइम, सिंस फॉर यूज करना है। ठीक है, सिंस यूज करना है जब हमें टाइम पता ना हो अनिश्चित समय के लिए, और अगर टाइम हमें पता है करेक्ट क्या टाइम है तो फॉर यूज करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें एग्जांपल देखते हैं। पहला देखते हैं, बच्चा 2 घंटे से सो रहा था। ठीक है, द चाइल्ड हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। दूसरा देखो, माँ 4 बजे से चने पीस रही थी। मदर हैड बीन ग्राइंडिंग ग्राम मतलब चने को बोलते हैं, सिंस 4 o'clock। ठीक है, 4 बजे से पीस रही थी। वह सोमवार से छुट्टी पर था। ही हैड बीन ऑन लीव सिंस मंडे। वह 2 महीने से बीमार था। ही हैड बीन इल
for 2 month, बस सॉरी वह 10 बजे से बोल रहा था। He had been speaking since 10 o'clock। अब देखो नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव में हम सारी चीज़ वही है, सिर्फ नॉट यूज हो जाएगा लास्ट इधर आके, ठीक है। हैड और बीन के बीच में नॉट यूज हो रहा है, ठीक है फ्रेंड, बाकी सारी चीज़ सेम है। तो नेहा 3 दिनों से खाना नहीं खा रही थी, तो नेहा हैड नॉट बीन टेकिंग हर मील फॉर 3 days। दूसरा, लीला दोपहर से स्वेटर नहीं बुन रही थी। लीला हैड नॉट बीन नाइटिंग अ स्वेटर सिंस आफ्टरनून। दर्जी आधी रात से वस्त्र नहीं सी रहा था। द टेलर हैड नॉट बीन स्विंग क्लॉथ सिंस मिडनाइट। रूपा बचपन से ही गाना नहीं सीख रही थी। फ्रेंड रूपा, रूपा से आपको एक फिल्म याद आ रही है, रूपा वाली है ना। तो रूपा हैड नॉट बीन लर्निंग हाउ टू सिंग सिंस चाइल्डहुड। सैनिक कई दिनों से नहीं लड़ रहे थे। सोल्जर हैड नॉट बीन फाइटिंग फॉर मैनी डेज। फ्रेंड अब आगे चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस पर्सन वाक्य में हेड को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, देखो हेड पहले आ गया, बाकी सारी चीज़ें सेम होएगी, जैसे सब्जेक्ट है, बीन हो गया, ठीक है, और वाक्य के अंत में पर्सन चिन्ह लगाए जाते हैं। अब स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा, इसे देखो अच्छे तरीके से। हेड सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस सिंस या फॉर टाइम, ठीक है। अब हम देखते हैं किस तरह से बना हुआ है। पहला देखते हैं, क्या वह सुबह से एक कविता लिख रहा था। हैड ही बीन राइटिंग अ पोएम सिंस मॉर्निंग। दूसरा देखो, क्या वह सुबह से अपना कमरा सजा रहा था। हैड ही बीन डेकोरेटिंग हिज रूम सिंस मॉर्निंग। क्या वह शुरू से ही सब खराब कर रहा था। हैड ही बीन स्पॉइलिंग द थिंग सिंस बिगनिंग, ठीक है फ्रेंड। क्या उसके यहाँ आने से पहले हम पढ़ रहे थे। हैड वी बीन रीडिंग बिफोर ही कैम हेयर, ठीक है। देखो एक चीज़ देखो इधर, कैम हेयर, उसके बाद देखो क्या बच्चे 1 घंटे से शरारत कर रहे थे। तो हैड द चिल्ड्रन, सॉरी देखो फ्रेंड, हैड द चिल्ड्रन बीन मेकिंग मिसचीफ फॉर अ आवर, ठीक है। अब लास्ट देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सिर्फ हमें क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में पर्सन वाक्य जो है नेगेटिव में है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं और वाक्य के अंत में पर्सन चिन्ह लगाते हैं। स्ट्रक्चर ये रहा फ्रेंड, देखते हैं। हेड लगेगा, फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नोट लगेगा, और नोट के बाद हमारा बीन लग जाएगा, और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ लगेगी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर लगेगा और टाइम लगेगा। इतनी बात समझ में आई। आगे चलते हैं, फर्स्ट देखते हैं, क्या निरीक्षक 2 घंटे से टिकट चेक नहीं कर रहा था। हैड द चेकर नॉट बीन चेकिंग टिकट्स फॉर 2 आवर। दूसरा, क्या माली मंगलवार से वृक्ष नहीं लगा रहा था। हैड द गार्डन नॉट बी प्लांटिंग ट्री सिंस ट्यूसडे। तीसरा देखो, क्या मैं प्रातः मतलब सुबह से, ठीक है फ्रेंड, क्या मैं प्रातः से एक ही बाग को पानी दे रहा था। हैड नॉट आई बीन वाटरिंग द गार्डन सिंस मॉर्निंग। फॉर देखो, क्या मैं तुम प्रातः से ही बाग को पानी नहीं दे रहा था, सॉरी ये मिस्टेक है, ठीक है। क्या विजय प्रातः से ही बाग को पानी नहीं दे रहा था। मैंने क्या करा है इसके अंदर फ्रेंड की नाम अलग अलग कर दिया है, तुम सिंगुलर प्लूरल, वाक्य सब सेम है, ठीक है फ्रेंड, आपको समझाने के लिए। बाकी
बस इतनी तक ही वीडियो थी। आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी फ्रेंड। अगर आप माना आप जीरो हो, लेकिन कोशिश करने से इंसान जीरो से हीरो बन जाता है फ्रेंड। तो अपनी कोशिश करते रहिए, एक दिन आप अच्छे इंग्लिश सीखोगे आई होप। और थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।